जय हिंद साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तो आज का ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं जिसमें 8 बड़ी अपडेट जो होमगार्ड से रिलेटेड है। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है, यानी कि होमगार्ड को मानदेय बढ़ोतरी से लेकर पीएफ पेंशन का भी लाभ मिल सकता है, जिसके लिए महोदय आईजी ने इसका ऐलान कर दिया है। अब होमगार्ड जवानों को मिलेंगे गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित, यानी कि ये सभी अपडेट आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है आते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पे बने रहें। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड के आईजी संदीप सिंह चौहान गुरुवार को चूरू आए। आईजी चौहान ने जयपुर रोड स्थित जीटी ऑफिस के पास होमगार्ड केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां आईजी चौहान ने बताया कि हमारे यहाँ होमगार्ड सदस्यों की ड्यूटी बढ़ाने एवं मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर राज्य सरकार के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। होमगार्ड में नई स्थायी स्टाफ की भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थायी स्टाफ के वेलफेयर के लिए भी बार बार सरकार को लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि आपको दैनिक भास्कर ऐप का ये लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चाहे तो खुद से भी आप मोबाइल में जाकर गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह का नोटिस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए होमगार्ड जवानों को मिल सकता है पीएफ और पेंशन का लाभ, जो 4 घंटा पहले ही इसको रिलीज किया गया, जो रांची एडिशन द्वारा प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि बिहार के तर्ज पर होमगार्ड को सुविधा देने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यानी कि झारखंड के 20,000 होमगार्ड जवानों को इसका फायदा मिल सकता है। इसमें आपको 8 प्रकार के नए नए अपडेट देंगे, जो पूरी जानकारी इसमें मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप किसी भी राज्य से हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ जरूरी अच्छे न्यूज मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए झारखंड में होमगार्ड की गृह रक्षा कर्मचारी को भविष्य निधि यानी पीएफ पेंशन और बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है। इस योजना को लागू होने से राज्य के करीब 20,000 होमगार्ड जवानों को सीधा लाभ मिलेगा। डीजी होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गृह विभाग ने पत्र लिखा कि इनमें से बिहार के होमगार्ड को मिल रही सुविधा जानकारी देते हुए झारखंड में लागू करने का अनुशंसा की गई है। यहाँ पर देखिए गृह विभाग का प्रस्ताव पर मंथन कर रहा विभाग, यानी गृह विभाग ने इस मामले को लेकर वित्त विभाग को भी मंतव्य के लिए फाइल भेजी थी। वित्त विभाग के गृह विभाग का फाइल वापस कर दी गई है। कहा कि होमगार्ड की सुविधा देने से आने वाले वित्तीय भार का आकलन करते हुए गृह विभाग का फैसले में लेने के में खुद सक्षम है। होमगार्ड मुख्यालय के प्रधान सचिव को लिखा पत्र में झारखंड गृह रक्षकों को पीएफ व सेवानिवृत्ति का लाभ देने के लिए विभाग प्रधान सचिव 14 अगस्त 2024 को पत्र लिखा था। पत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय निधि, आम बगान जमशेदपुर के पत्र के अलावा बिहार सरकार के गृह रक्षक विभाग द्वारा जारी किए गए संकल्प का उल्लेख है। बिहार में मासिक भुगतान से होती है, जो कि 12% कटौती, यानी डीजी ने होमगार्ड को गृह विभाग की जानकारी दी है। और बिहार में होमगार्ड जवानों को मासिक भुगतान राशि 12% कटौती की जाती है। इसके बाद 13% सरकारी अंशदान छोड़कर राशि पीएफ में जमा की जाती है। गृह रक्षकों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 1.5 लाख रुपये का एकमुश्त दिया जाता है। प्रस्ताव पर हो रहा विचार जल्द लागू हो सकता है। एसोसिएशन झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश सचिव रवि मुखर्जी, महासचिव राजीव तिवारी ने कहा कि 2021 से सरकार के साथ सहमति बनी हुई थी। होमगार्ड को भी बिहार की तर्ज पर पीएफ का लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई। इस योजना को जल्द ही से जल्द लागू किया जाएगा, यानी कि आपके झारखंड राज्य में पीएफ पेंशन की सुविधा बहुत ही जल्द लागू हो सकते हैं। यहाँ पे ये बातें बताई गई है। तो साथियों चलते हैं अब दूसरा न्यूज़ की ओर, बस आप लोग देखते रहिएगा। अब होमगार्ड से रिलेटेड ही अब आपको 8 नई अपडेट देने वाले हैं। तो अगला अपडेट क्या है उसको भी जानकारी आपको पढ़ के दिखा देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि होमगार्ड में नई भर्ती और मानदेय बढ़ाने की तैयारी, यानी आईजी चौहान ने किया केंद्र वार्षिक निरीक्षण, स्टाफ की सुनी समस्या, जो 3 दिन पहले ही अपडेट की गई है। तो यहाँ पे जानकारी आपको बताई गई कि मानदेय बढ़ाने को लेकर ये बातें कही जा रही है, जो बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई। आईजी चौहान ने जयपुर रोड डीटीओ ऑफिस के पास होमगार्ड को निरीक्षण का वार्षिक किया, यानी कि केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि गृह रक्षा प्रशिक्षण के होमगार्ड आईजी संदीप सिंह चौहान शुक्रवार को चूरू दौरे पर आईजी चौहान जयपुर रोड डीटीओ ऑफिस के पास होमगार्ड केंद्र वार्षिक निरीक्षण किया। आईजी चौहान ने बताया कि हमारे यहाँ होमगार्ड की सदस्या को ड्यूटी बढ़ाने और मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर राज्य सरकार को इसके बारे में अवगत किया जा रहा है। होमगार्ड की नई स्टाफ भर्ती के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ पर स्थायी स्टाफ को वेलफेयर के बार राज्य सरकार को लिखा जाता है। निरीक्षण के दौरान आईजी चौहान ने स्टाफ समस्या को सुनकर उनके समाधान के लिए प्रदेश सरकार को लिखने का आश्वासन दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर आईजी चौहान ने व्यवस्था और रिकॉर्ड संधारण विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्टाफ की ड्यूटी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतते हैं, कार्य में लापरवाही कभी नहीं सहन
की जाएगी। होमगार्ड जवान हमेशा ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं और इसी तरह से भविष्य में अपनी ड्यूटी दायित्व को निभाते रहते हैं। इस मौके पर कमांडेंट प्यारेलाल चौधरी, प्लान 2 कमांडर JP शर्मा और करण सिंह, महेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, आशी गोपाल स्वामी, नरेंद्र शर्मा और सुरेंद्र जाट साहिल अस्ताफ मौजूद थे। तो चलिए अब अगला अपडेट की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला अपडेट क्या है वो भी आपको पढ़ के दिखा देते हैं, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, आपसे अनुरोध है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि होमगार्ड जवानों की मौत हुई। मौत होने के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया, जो बहुत ही अच्छी अपडेट आपके लिए है। यानी कि होमगार्ड की मौत के बाद ये इनका गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो कि रजौली, जो कि 5 घंटा पहले ही अपडेट किया गया है। तो क्या है जानकारी, इसको भी आपको पढ़ के सुना देते हैं साथियों, बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। रिपोर्ट सिटी रिपोर्टर रजौली यानी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पंचायत के गरीबा गांव में 36 वर्षीय होमगार्ड के जवान की मौत हो जाने से परिजनों में दुख की पहाड़ टूट पड़ा। मृतक होमगार्ड जवानों की पहचान गरीबा गांव निवासी दुखी महतो के पुत्र पिंटू कुमार के रूप में होमगार्ड को जवानों को पीछे 3 माह की बेटी और पत्नी सुषमा कुमारी को छोड़कर गए हैं। दिव्यांग होमगार्ड जवानों को भतीजे गौरव कुमार ने बताया कि होमगार्ड की मृत्यु के वर्ष 2021 में होमगार्ड में भर्ती में BHG संख्या इतना पे बताया कि नियुक्त हुए थे। उन्होंने बड़ी याही स्थित बिहार गिर रक्षावाणी प्रशिक्षण के 22 मई 2018 को यानी कि 22 मई से लेकर 18 सितंबर 2024 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद होम जवानों को पोस्टिंग सिरदल्ला थाने में हुई थी। वही दिसंबर 2024 में अंतिम सप्ताह में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके इलाज के दौरान झारखंड के रांची में सेंट्रल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में चल रहा था। अस्पताल में इलाज के क्रम में बीते शुक्रवार को इलाज करवाकर लौटे थे। वही शनिवार की देर रात्रि होमगार्ड जवान की मौत हो गई। दिव्यांग होमगार्ड के भाइयों को सबसे छोटा था। होमगार्ड की मौत की खबर पुलिस महकमे में मिलते ही नवादा पुलिस लाइन ने दर्जनों पुलिस बल गरीबा गांव पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और दिव्यांग होमगार्ड को श्रद्धांजलि दिया गया। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छा इनको दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यानी ये बिहार से न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि मृत्यु के उपरांत इनको ये ऑनर दिया गया है। तो साथ ही चलते हैं दूसरा न्यूज़ की तरफ, बस आप लोग भी उस न्यूज़ को देखिएगा क्योंकि होमगार्ड से रिलेटेड ही वो अपडेट देने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दिव्यांग होमगार्ड जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, जो 3 दिन पहले का अपडेट है, जो कि यहाँ पर आप लोग वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग फोटो के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जेलर को एपीओ किया, यानी 2 कर्मियों को सस्पेंड, एक होमगार्ड को भी हटाया, जो 6 घंटा पहले ही अपडेट दिया गया था। तो क्या है अपडेट, इसकी भी जानकारी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया कि जेलर को एपीओ किया और 2 कर्मियों को भी सस्पेंड किया, उसके साथ साथ एक होमगार्ड को भी हटाया गया है, जो कि 6 घंटा पहले है। जयपुर से यह प्रकाशित किया जाए कि दौसा के सालावास जेल में कैदी द्वारा सीएम को जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में जेलर राजेश डुकिया को एपीओ कर दिया गया। साथ ही मुख्य प्रभारी राम प्रसाद मीना, प्रभारी महेंद्र कुमार मीना को सस्पेंड किया। इसके साथ ही साथ जेल में लगे होमगार्ड को राम नारायण मीना को भी हटा दिया गया। होमगार्ड राम नारायण को जेल विभाग के हटाकर मूल विभाग में भेज दिया गया और विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। अगला न्यूज़ क्या है उसको भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कि सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर बुलाए गए होमगार्ड को स्वास्थ्य के साथ अधिकारी की लापरवाही। यहाँ पर भी आपके लिए एक न्यूज़ है, जो कि आपको यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा होंगे, आपको जानकारी ये भी पढ़ के सुना देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखी गई है बात है कि सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर बुलाए गए होमगार्ड को स्वास्थ्य के साथ अधिकारी की लापरवाही किया गया, जो कि आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सुरक्षा प्रशासन की तरफ से होमगार्ड को लगाया गया। तो होमगार्ड की ड्यूटी देने के लिए बुधवार को रोल कॉल मोती महल परिसर में राजस्व मंच से आए। कमांडेंट नरेंद्र सिंह ने बुलाई थी। कमांडेंट नरेंद्र सिंह ने भीड़ नहीं होने देने के नियमों को लापरवाही देखते हुए होमगार्ड को स्वास्थ्य खतरे में डाला। रोल कॉल के लिए एक साथ करीब 100 होमगार्ड को बुलाकर एक जगह जाम किया, जिससे कोरोना संक्रमण फैले खतरा पैदा होने की स्थिति बनी है। भास्कर टीम ने मौके पर पहुंचकर कमांडेंट नरेंद्र सिंह को मौके पर रवाना किया है। स्थानीय होमगार्ड पदाधिकारी का सवाल के जवाब देने का भी को कहा है। रोल कॉल उपस्थित होमगार्ड के पास मास्क और सैनिटाइजर भी नहीं था। सभी एक दूसरे के चिपक कर भीड़ में खड़े थे। ऐसे में अधिकारियों को लापरवाही के चलते संक्रमण का अंदेशा और बढ़ गया है। जिले में लगाए गए 150 होमगार्ड लॉकडाउन सुरक्षा व्यवस्था के लिए 150 होमगार्ड लगाए गए थे, जो पुलिस के साथ व्यवस्था देखेंगे। इनमें दिलवाड़ा थाने में 10, खमनोर में 10, नाथद्वार में 10, रेलमगरा में 15, कंवरिया में 10, राजसमंद में 10, कंकरौली में 5, आमेट में 15, भीम में 15, देवगढ़ में 10 और चारभुज में 15, केलवा में 10। इनका कहना है कि होमगार्ड को लगाने का अर्जेंट आदेश मिला था। खमनोर और केलवाड़ा में ड्यूटी के लिए कम लोग तैयार थे। समझाइश और
ड्यूटी देने के लिए नाथद्वार आ रहे हैं यह कहा था। इस पर सभी जाम हो गए, सभी को भीड़ नहीं करने को कहा और ड्यूटी देकर पॉइंट पर भेज दिया गया। नरेंद्र सिंह कमांडेंट होमगार्ड राजसमंद। तो साथियों यहाँ पर आप लोग जो न्यूज़ बताए हैं कि जेल को पीओ किया, 2 कर्मियों को सस्पेंड, होमगार्ड को भी हटाया। दूसरा था होमगार्ड जवान की मौत पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। होमगार्ड को मिल सकती है पीएफ पेंशन सुविधा का लाभ। सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लगाए गए होमगार्ड को स्वास्थ्य के साथ अधिकारी की लापरवाही। उसके बाद देखिए होमगार्ड में नई भर्ती और मानदेय बढ़ाने की तैयारी आईजी चौहान ने किया। केंद्र का वार्षिक निरीक्षण। उसके बाद देखिएगा होमगार्ड का मानदेय बढ़ाने नई भर्ती की भी तैयारी की गई। उसके होमगार्ड निरीक्षक किया तबादला। उसके बाद दिव्यांग होमगार्ड जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। होमगार्ड ने कैंची से चौकीदार को नाक काटी। हरदोई में शराब पीने से मना करने पर विवाद आरोपी ने मुकदमा दर्ज किया। यहाँ पर देखिएगा कि कुछ होमगार्ड के द्वारा किसी चौकीदार का नाक ही काट लिया है, यानी शराब पीने को जबरदस्ती कर रहे, नहीं पीने के कारण उनका नाक काट लिया गया है। भीलवाड़ा होमगार्ड जवानों की मौत के दिन एक दिन पहले ही हुआ था लापता, परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदा। यहाँ पर देखिएगा इतनी सारी जानकारी थी जो होमगार्ड के रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। तो साथियों यही छोटी सी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।